हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी 100 में। तो होप करता हूँ आपको पूरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, अच्छे से आप फील करके पढ़ रहे होंगे। और अगर आप हमारी एक्सरसाइज 1.3 की वीडियो में डायरेक्ट आए होंगे तो प्लीज नहीं, पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट करके आइए, फिर ही आइएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में जो कवर है उसी में कुछ क्वेश्चन में करवा दिया था, उसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो फोन में इसलिए लिए हूँ क्योंकि इसमें बुक है, और ठीक है, तो डोंट मेंशन या इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपना एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट। क्या है, रिक्त स्थानों के प्रतीक, ठीक है, परिमित और अपरिमित को भरकर सही उत्तर करना है आपको। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है 2, 3 और 4, यहाँ डैश 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 है, फिर है 1, 2, 3, 4, 5। पहली वाली वीडियो में मैं आपको बताया था ये वाला साइड, ठीक है, ये परिमित, ठीक है, ये उसका था, और प्रॉपर सबसेट का जो साइड था वो ये था। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा है प्रॉपर सबसेट है या प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, हमारा परिमित अपरिमित से कोई रिलेशन नहीं है, पर दोनों सेम ही थे, बस इसमें एक अवयव। तो इसमें देखिएगा, अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखे होंगे तो 2, 3, 4, और यहाँ पे भी क्या है 2, 3, 4। ठीक है, इस वाला जब अगर परिमित या अपरिमित पूछता तो 2, 3, 4, 2, 3, 4 ये भी चलता, लेकिन ये बराबर होता फिर भी चलता। और ये क्या है, हमारा उचित उपसमुच्चय इसे हिंदी में बोलते हैं। तो अगर इस वाले से अगर हमारा क्वेश्चन यही है, तो अगर 2, 3, 4 बस होता तो ये नहीं होता। ठीक है, और इसमें क्योंकि एक चीज हमें एक्स्ट्रा चाहिए थी, क्योंकि यहाँ बराबर का साइन लगा, यहाँ बराबर का नहीं, तो बराबर बस नहीं होगा, इधर का हमेशा बड़ा होगा। तो 2, 3, 4 और ये ऑब्वियसली बड़ा है, तो ये है। ठीक है, ये है। अब दूसरे में आते हैं, ABC डैश 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 है, BCD। ठीक है, अब BC तो मेरे को दिख गया, A नहीं दिख लिया, इसलिए इसमें तो अब अवयव ही नहीं था, इसलिए पहले आपको समझ जाना कि नहीं है। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन है तो वो है आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी, 11वीं का एक विद्यार्थी, मैं डायरेक्ट लिखूं, ठीक है, और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, ऐसे डैश डैश करके है, फिर है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। ठीक है, विद्यालय का विद्यार्थी। अब आप खुद फील करिए, कक्षा 11वीं का विद्यार्थी, कक्षा 11वीं में लिमिटेड स्टूडेंट होंगे, ठीक है, और स्कूल में भी लिमिटेड होंगे, पर कक्षा 11वीं में 40 होंगे, स्कूल में 400 होंगे। तो 400 के अंदर कक्षा 11वीं का शायद आ जाए, और होगा भी, ठीक है, तो हो भी सकता है। इसीलिए ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, बराबर भी नहीं, इसलिए ये है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, क्या बोला है, किसी समतल में स्थित वृत्त। ठीक है, फिर डैश 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 है, कर्ली ब्रैकेट ऑफ, क्या है, एक समान समतल में एक वृत्त, क्या बोला है, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। ठीक है, एक इकाई उसकी त्रिज्या है, त्रिज्या R 1 इकाई है, और एक समान में स्थित है। किसमें स्थित है, एक समान में स्थित है। ठीक है, तो समतल में स्थित वृत्त, ठीक है, किसी भी समतल में होगा, उसकी त्रिज्या 1 हो भी सकती है, 1 नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये क्या पता 4 इसकी त्रिज्या हो, इसमें तो 1 ही त्रिज्या दी है, और क्या पता इसकी 4 त्रिज्या हो, तो ये तो उससे भी बड़ा जा रहा है, इसलिए आपको पहले या तो बराबर हो या तो ये वाला बड़ा हो, पर ऑब्वियसली ये वाला भी बड़ा हो रहा है, कोई कंडीशन तो है नहीं इसमें, क्योंकि ये समतल में इसकी त्रिज्या बताया नहीं है, 5 भी हो सकती है, इसमें 1 ही है, इसलिए ये पहले ही ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरे पेज में अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समतल में स्थित त्रिभुज है और वही किसी समतल में स्थित आयत है।
तो आप समझ पा रहे होंगे कि त्रिभुज किस तरह होता है, 3 भुजाओं से मिलकर बनता है और आयत 4 भुजाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, नंबर से नहीं है भाई। जैसे अगर सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ 1 2 3 है और सामने वाले में 3 4 5 6 है, तो बाकी के नंबर से नहीं है। ठीक है, तो मैच ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भिन्न। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट आपको क्या देना है, ऐसा कि किसी समतल में स्थित, मतलब अगर इसे मैं समुच्चय ए ले लूं तो ए सबसेट नहीं है किसका, प्रॉपर सबसेट नहीं है किसका, बी का। ठीक है, और ये था एग्जांपल हमारा छोटा सा आपको इस वाले क्वेश्चन को समझाने के लिए कि बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इसमें है किसी समतल में स्थित त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होगा, ऐसा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर 2 2 2। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर। अब सामने वाला क्या बोला है, किसी समतल में स्थित त्रिभुज है। ठीक है, समतल में स्थित त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, जिसकी एक भुजा 2 भुजा बराबर हो, एक ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कैसे, ऐसे करके, कैसे भी मेरे से ये दोनों बराबर हो ये ना हो, और कई सारे टाइप्स के त्रिभुज होंगे वो भी आ सकते हैं। तो इसमें ये वाला तो मिलेगा ही और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, ठीक, कोई डाउट, मतलब अगर ये कोई सेट है तो ए प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। ठीक, अब आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आया है, एक सम प्राकृतिक संख्या है और सामने है x x एक पूर्णांक संख्या है। तो मेरे को पता है कुछ बच्चों को सम प्राकृतिक संख्या अगर पता होगी तो पूर्णांक तो पता होगी, तो किसी को पूर्णांक पता होगा, किसी को सम प्राकृतिक संख्या न पता होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टडी 100 के प्लेटफॉर्म में जाना है और सर्च करना है। पहली वीडियो है 9th to 12th के लिए, अगर मैथ की कोई आई है ना, स्टार्टिंग में आपकी क्लास रेगुलर हो ही नहीं, तो उसके लिए जो आई है तो आपको देखना है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की वीडियो आ चुकी है, तो आपको पूरी देखना है इसमें स्टडी 100 में जाके। ठीक है, तो इसका सम प्राकृतिक संख्या मैं आपको मोटा बता दूं, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और ये सम प्राकृतिक संख्या बोला मतलब 2 4 6 8 ऐसे करके चलेगी। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक इंटीजर इंग्लिश में बोलते हैं इसे। तो पूर्णांक में क्या आएगा, 0 होगा बीच में, इधर होगा 1 2 3 अनंत तक, इधर होगा -1 -2 और अनंत तक। ठीक है, तो हमें इधर से तो मतलब नहीं माइनस साइड, क्योंकि हमारा सम प्राकृतिक संख्या है, और इधर हमें मतलब है। तो ये वाले जो पूरे एलिमेंट्स है वो इसमें मिलेंगे ही, और ऊपर से एक्स्ट्रा भी है, बराबर भी नहीं। ठीक है, हमें तो ही चीज देखने हैं कि ये वाले मिल रहे हैं और एक्स्ट्रा भी। ठीक है, वो चीज देखना है। तो अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो सेट ए प्रॉपर सबसेट है किसका, सेट बी का। ठीक है, ये आपके पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, अब हम आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन में। आपके सेकंड क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहे हैं, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है कि असत्य। सत्य और असत्य, ट्रू फॉल्स करना है हमें। ठीक है, जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है ए बी ऐसा करके, और प्रॉपर सबसेट नहीं है बी सी ए। ठीक है, तो ए और बी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी इसके अंदर है इसलिए ये होना चाहिए। ये अगर, ठीक है समझ है ना, ये इसका सबसेट होना चाहिए, पर ये नहीं है, यहाँ पे क्या है, नहीं है, इसलिए ये असत्य है। इसका आंसर असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि ए बी का प्रॉपर सबसेट या सबसेट नहीं। ठीक है, इसलिए सॉरी है, और यहाँ पे किया है नहीं, इसलिए ये असत्य। अगर ये किया होता, यहाँ पे ये साइन ना होता तो ये सत्य होता। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, ऐसा होता ये, तो ये आपका आंसर सत्य होता, पर ये असत्य है। नेक्स्ट, ए ई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, किसका, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अब ए ई आई ओ यू आपको पता है 5 होते हैं, नहीं पता इंग्लिश से पढ़ो, इंग्लिश थोड़ी अच्छी करो, जो हमारे चैनल में स्टार्ट होने वाली है तो रेगुलर बनो। ठीक है, अच्छी होगी आपकी। तो ए ई एक स्वर है, तो हाँ ए ई आई ओ यू इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो बिल्कुल ये सत्य।
नेक्स्ट है आपका 1 2 3 और 1 3 5। कोई एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे, एक बस कर रहा है, 2 3 नहीं कर रहे, इसका मतलब नहीं है। चौथे पे चलते हैं, यहीं पे ए ऐसे करके है और ए बी सी, ठीक है। ए क्या सबसेट है ए बी सी का? जी हाँ, क्योंकि ए इसके अंदर है इसलिए ये भी सत्य है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं, ठीक है। अब एक बोला है क्या आपका जो 5वां नंबर है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए है और ये बोला है किसका? सेम क्वेश्चन एबीसी। तो आपको बता दो ये होता है सबसेट या प्रॉपर सबसेट का साइन, ठीक है। और ये वाला जो साइन होता है आपका ये होता है अवयव का, एलिमेंट का। तो ए एलिमेंट है क्या एबीसी के अंदर? तो मैं आपको बता दूं ये अब यहाँ अवयव बस नहीं रहेंगे। अगर ए के साथ यहाँ पे क्या लग गया है? कर्ली ब्रैकेट्स लग गए हैं, इसका मतलब ये एक सेट हो गया है। क्या हो गया समुच्चय? आप इसमें ऐसे करके दिखा सकते हो कि ये एक सेट है और यहाँ पे भी आप, और ये ऑब्वियसली एक सेट है एबीसी। तो क्या ए सेट इसके अंदर मैच करता है? तो बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होता जरूर तो मैं कह सकता था कि जी हाँ ये अवयव है। तो अगर ये अब यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता क्या ये सबसेट है एबीसी का, ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य होता। पर यहाँ पे ये अवयव पूछा है, ठीक है। आपको ध्यान देने वाली बात है इस साइन के ऊपर। यहाँ पे ये अवयव पूछा है, तो अवयव कब होता? जब यहाँ पे ए बस होता और ये ऐसा पूछता ए बी सी, तो ये बिल्कुल एलिमेंट होता बी का, बी सेट का ये एलिमेंट होता, ए अवयव होता इसके अंदर। पर यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगा है इसलिए ये असत्य है। शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे तो फिर देख लीजिए। यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा है मतलब ए सेट है और बी भी सेट है। तो ए सेट अवयव है क्या बी का? बी या बी सेट का? तो बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हट जाता तो ए अवयव होता है एबीसी का, ए इसके अंदर अब होता। अब सेट है तो इसके अंदर अगर कर्ली ब्रैकेट होता अलग से ए के ऊपर तो बिल्कुल ये होता, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपका सेकंड पूरे हो गए। अब अगले क्वेश्चन 3 में इंटर कर चुके हैं। फर्स्ट है आपका 3 4 और यहाँ पे सबसेट ए का मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में करा दिया हूं, ये सब बता दिया हूं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर आपको करना है, ठीक है। तो क्या है? ये सही है 3 4। अगर ए है, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सही है, ठीक है। क्यों है सही है? इसमें औचित्य भी देना है। सही है, क्यों सही है? क्योंकि समुच्चय 3 4 क्या है? एक अवयव। क्या है? अवयव। समुच्चय 3 4 आपको लिख लेना है, समुच्चय 3 4 3 4 क्या है? अवयव है, इसलिए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 4, ठीक है, अवयव है एक, ठीक है। क्वेश्चन 3 फर्स्ट इंटर कर चुके। क्वेश्चन 3 में 3 4 सबसेट है ए का, तो मैं आपको बता दूं 3 4 अवयव है ना कि सबसेट है, ठीक है। यहां पे इसलिए ये क्या है? ये सही नहीं है, ठीक है। आपको लिख देना है 3 4 अवयव है, सबसेट नहीं, इसलिए सही नहीं है। दूसरा क्या है? 3 4 अवयव है ए का, तो बिल्कुल ये अवयव है ए का। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी होती फिर ये गलत हो जाता, पर यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट ए सेट दिया, इसलिए ये ए का अवयव हो सकता है। क्योंकि क्या पता उसमें मैं आपको पिछले जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था उसमें मैं आपको कुछ समझाया था, तो इस थोड़ा सा वीडियो को पीछे अगर नहीं समझ में आया तो फिर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये ए सेट दिया है कि नाम की नंबर दिए, इसलिए ये ए सेट के अवयव हो सकते। क्या पता उसमें ए सेट में ऐसी वैल्यू आ जाए 1 2 3 फिर ब्रैकेट में 3 4 आ जाए ऐसे करके, तो ये हो सकता है, ठीक है, और होगा ही। इसलिए ये 3 4 अवयव है ना कि ये है क्या? सबसेट है, इसलिए ये नहीं है सही। और यहाँ पे अवयव है, ठीक है, इसलिए सही है। यहाँ पे सबसेट का साइन ही अवयव का है, इसलिए सही है।
ठीक है। और थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है 3 4 और फिर है 1, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? ए के अवयव, अब आप यहाँ पे कर सकते हो कि ये जो कोई होगा ये सबसेट है बी का, मतलब सॉरी, अगर ये बी होगा क्योंकि इधर ए है तो बी सबसेट है ए, क्योंकि यहाँ पे डबल ब्रैकेट आ गया, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवयव है ए का, बिल्कुल ये सही है। 5वां नंबर, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप हमारी पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए आइए 1.3 की, क्योंकि उसमें पूरा कवर है, पूरे इसी टाइप के मैं एग्जांपल लेके आपको पूरा कवर करा चुका हूं, तो प्लीज उसे पहले देखे फिर ही आपको ये अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि बार बार वही करने से दिक्कत होती है, टाइम बढ़ता है, ठीक है, और हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है आपको पूरा कराने के लिए, ठीक है। तो जो चीज करा चुका हूं वो तो आप करके ही आइए, और एक्स्ट्रा अगर होंगी तो मैं कराऊंगा, ठीक है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो अगर ए और ये सबसेट है, एक सबसेट है ए का, तो बिल्कुल नहीं, ये असत्य होगा, असत्य, ठीक है। नेक्स्ट 6th नंबर, 1 2 5 सबसेट है ए का, ठीक है, क्या है? 1 2 5 सबसेट है ए का, तो ये बिल्कुल सही है। एक दो पांच, हम कहा थे एक अवयव था ए का, सही है एक, और यहां सबसेट आ गया, बिल्कुल असत्य है। 1 2 5 सबसेट है ए का, ये सही नहीं। नेक्स्ट है 1 2 5 अवयव है ए का, ठीक है, 1 2 5 अवयव है ए का, और मैं बता दूं ये सही है, ठीक है, और ये सही नहीं। नेक्स्ट 1 2 5 यहाँ पे सबसेट था एक, और यहाँ पे 1 2 5 अवयव है ए का। अब मैं आपको बता दूं 1 2 5 ये जो सबसेट है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, और ये जो ए है सबसेट है, अगर ये ए तो यही लिखा है, तो ये बी सबसेट मान लीजिए, आप मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, सी मान लीजिए, तो सी सबसेट है ए का। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 2 3 है, और हम होप करते हैं कि वो ए में होगा, और यहीं पे 1 2 5 अवयव है ए का, तो ऐसे नहीं लिखा मानते हम मानते 1 2 5 अवयव है ए का अलग से, ना कि सेट के अंदर, ठीक है। अवयव में हम ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते, वही बात करें सबसेट अगर है तो ये है और ये नहीं है, तो आपको शायद समझ में आया होगा, ना आया हो अच्छे से तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन पार्ट फिर देखिए, फिर इसमें आइए, आपको दौड़ते दौड़ते समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते चलते पढ़ते पढ़ते, ये 3 सिमिलर क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं फाई के बारे में। तो फाई अवयव है ए का, बिल्कुल नहीं। फाई सबसेट होता है ए का, मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में 20 मतलब कई बार वहीं पे जाके बताया था, फाई सबसेट होता है ए का, ना कि अवयव होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि फाई सबसेट होता है, मतलब नीचे वाला आपको पता चल गया होगा, सत्य है, सबसेट है। अब फाई सबसेट होता है ए का, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, समुच्चय मतलब ये भी एक कोई सेट है, समुच्चय है, तो अगर ए सेट ए का, ए ही सेट का क्या है, सबसेट है, तो ये मुमकिन नहीं है। मैं आपको बताया था अगर यहाँ पे ये साइन होती तो बिल्कुल मुमकिन होता, पर यहाँ पे ये साइन नहीं है क्वेश्चन में, यहीं पे आदमी फंस जाता है, पेपर में गलत करके आ जाता है और बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको इस साइन और इस साइन की डिटेल पूरी जानकारी दिया था, पूरे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से अंतर करके बताया था आपको, प्रॉपर सबसेट और सबसेट का, सबसेट और प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लाइन ये क्योंकि एक सेट बन चुका है, ये यहाँ पे सबसेट, ये तो सही हो गया, ये गलत हो गया, पर यहाँ पे जो है तो ये सेट हो गया, और ये भी एक सेट है, इसलिए ये सत्य नहीं।
और सेट सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये और ये बराबर हो जाएंगे फिर, समझे आप। इसीलिए सेट सेट का नहीं हो सकता कभी, इसलिए ये सत्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में हम आपके आ गए हैं जी। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? फोर्थ है। तो इसमें क्या बताना है? आपके सबसेट बताना है। सेट दिया है ए, यहाँ पे सबसेट है इनके, आपको सबसेट बताना नहीं, लिखना है। तो इसका सबसेट मैं आपको बताया था, सबका सबसेट 5 होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमारे कई सारे ऐसे 5 के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसमें मैं आपको यही बताया कि 5 सबसेट होता है, ना कि सेट होता है सेट का। तो सबसेट होता है, इसलिए 5 हो गया और ए हो गया, इसमें 2 सबसेट, ठीक है। और इसमें एक, इसमें भी पहला तो 5 ही होगा, ठीक है। और क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन बिल्कुल जी हाँ यही है। तो इसमें एक 5 हो गया, ठीक है, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक ए बी हो गया, ठीक है। इसका एक मैं फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n, 2 की पावर n करके मैं फॉर्मूला बताया था। अगर आपको आपसे ना समझ में आ रहा है, ना बने कि इसमें कितने आएंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एलिमेंट्स देखने हैं कितने, 1 2 है तो 2 की पावर n है तो 2 की पावर 2 कर देना है, क्योंकि इसमें एलिमेंट 2 थे, तो ठीक है। तो इसमें 4 आएगा आंसर। अब आपको जो आपके उप समुच्चय मिलेंगे 4 मिलने चाहिए, तो 1 2 3 4, जी हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसमें 2 की पावर में 3 करता हूं, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट है और इसका आंसर 8 आना चाहिए। देखते हैं क्या इसमें 8 अवयव आएंगे। तो पहला तो इसका 5 ही हो गया, दूसरा a, तीसरा 2, चौथा 3, फिर हो गया 1 2, फिर हो गया 2 3, फिर हो गया 1 3, फिर हो गया 1 2 3, ठीक है। तो इसके कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल फॉर्मूला काम कर रहा है। फॉर्मूला से आप ये पता कर सकते हैं कितने उपसमुच्चय होंगे इसके, ठीक है। 5 का सबसेट होता है, ठीक है। तो इसमें कोई डरने वाली चीज नहीं है, ये बिल्कुल हाँ 5 का 5 ही होगा, इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं, क्योंकि 5 क्या होता है, नील होता है, इम्पिटी समुच्चय बोलते हैं उसके, ठीक है, नल से बोल सकते हैं आप। तो ये पूरा हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अटैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th PA, ठीक है। कोई सेट है कि कितने अवयव हैं यदि a = 5। मैं आपको क्या बताया था, इसमें एक क्या दिया है, क्या दिया है, ये बोला है = 5 है, इसकी वैल्यू दिया है 5, मतलब ये कोई सेट है, सेट के अंदर क्या है, 5 है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला दिया था 2 की पावर n, तो अगर 5 है, 5 मतलब एम्प्टी, मतलब कुछ नहीं है, तो 2 की पावर अगर आप 0 करते हो तो 1 आता है। इसका आंसर 5, क्योंकि 5 का सबसेट होता है, इसलिए इसमें एक अवयव है, ठीक है। इसमें यही बताना था, अवयव तो कुछ नहीं बताना कि कितने हैं, एक है, आपको यही दिखाना है 2 की पावर n, 2 की पावर 0 = 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th है, इसमें अंतराल बताने में आपको अंतराल का एक छोटा सा ट्रिक बताया था कि अगर ये हो तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, और अगर आपको ये दिख रहा है तो आंख बंद करके आपको बिग ब्रैकेट लगा देना है। तो यहाँ पे एक बस ये दिख रहा है और यहाँ पे एक = भी आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं इसका उत्तर लिखूं तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 के पहले छोटा ब्रैकेट 4, क्योंकि यहाँ कोई लाइन नहीं है, फिर 6 के बाद बिग ब्रैकेट। मैं आपको यही बताया था कि अगर यहाँ पे = आ जाए इस साइन के नीचे तो कंफर्म है कि आप बिग ब्रैकेट लगा देना। अब यहाँ पे कहीं पे लाइन नहीं, = नहीं है ये, ठीक है, इन साइनों के नीचे, तो आपको क्या करना है, -12 और -10, बस। अब यहाँ पे लाइन है क्या, यहाँ पे भी है, चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे है, तो पहले में आपको ये कर देना है, दूसरे में ये अंदर जो नंबर से डायरेक्ट लिख देना 0 और 7, आंख बंद करके, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जगह तो पहले ही आपको पता चल गया, दोनों जगह बिग ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों जगह साइन के नीचे ग्रेटर वाला साइन इधर स्मॉल बताते हैं, इधर बड़ा दिखाता है, तो इसके नीचे बराबर है, ठीक है। तो 3 और 4 है, फिर आपको लिख देना, ठीक है। तो समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। बाकी इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके बारे में डिटेल पूरा था, अभी तो बस आपको आंसर करा रहा हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आइए और तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, माइनस। अब आपको क्या था, उसमें अंतराल बताने थे, इसमें अंतराल दिए आपको नंबर्स, मतलब उसे क्वेश्चन टाइप लिख के, जैसे क्वेश्चन था आपका अंतराल वाले में, अब उसमें क्वेश्चन टाइप लिख के दिखाना है, मतलब आपको
ये था तो वो बनाना था, वो था तो ये बनाया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को रिलेट थे एक दूसरे से, आप इसका आंसर करते हैं। इससे आपको सेम उसी टाइप लिखना है। क्या था उसमें, x सच दैट x अवयव था किसका, r का। अब आपको लिख देना था। मैं आपको बताता जहां स्मॉल ब्रैकेट लगेगा वहां ये वाला साइन आएगा, जहां पे आपको बिग ब्रैकेट दिखेगा आंख बंद करके आपको ये वाला लिखना है। तो इसमें पहला डिजिट है -3, ठीक है, -3 है तो आपको यही वाला साइन लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, दिख रहा होगा आपको। फिर यहाँ पे x, फिर ये, फिर क्योंकि फिर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है इसलिए फिर वहां पे और 0, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर प्रॉपर। इसी तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे बिग ब्रैकेट है इसलिए आपको दोनों जगह क्या करना है, क्या है 6 ये और x, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब आंसर x सच दैट x अवयव है r का, यहाँ एक स्मॉल है एक बिग है, सेम क्वेश्चन था तो यहाँ पे ऐसे x और यहाँ पे बिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 और 5। ये क्वेश्चन में गलत लिखा हूं, यहाँ पे बिग ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है तो सेम है, x सच दैट x, फिर -23 है और यहाँ पे बिग ब्रैकेट था और फिर 5 है, तो यहाँ पे भी बिग ब्रैकेट था और फिर ये आपके पूरे आंसर। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अलग एक्साइटमेंट रहती है क्लास खत्म होने की, मेरे को पता है, पर इसमें थोड़ा आपको अलग समझना पड़ेगा क्योंकि ना मैं इस क्वेश्चन को आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाऊं, ना कि किसी वीडियो में नहीं, तो इसे थोड़ा आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन सी युग्म असंयुक्त है, ठीक है। अब आपको देखना है इसमें 1 2 3 4 है और इसमें बोले है प्राकृतिक संख्या है। जो 4x जो है तो 4 के बराबर या 4 से बड़ा है, 6 से छोटा या 6 के बराबर है, तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, इसमें आएगा 4 5 और 6, क्योंकि 4 के बराबर 6 के बराबर भी था और उससे छोटा भी, x बड़ा है 4 से बराबर भी है, 5 6 भी आ गया, 6 से छोटा और 6 के बराबर भी इसलिए 6 भी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, 1 2 3 और 4 था, ठीक है। यहाँ आपको कोई कांस्टेंट नंबर दिख रहा है, मतलब उभयनिष्ठ नंबर दिख रहा है जो दोनों में हो, 4 दिख रहा है, ठीक है। 4 इसमें भी और इसमें भी है, इसलिए ये संयुक्त है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है, इसलिए ये असंयुक्त नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 इसमें उभयनिष्ठ है। अगर किसी में भी उभयनिष्ठ नंबर आपको मिल जाता है मतलब वो संयुक्त है, ठीक है। तो इसमें 4 उभयनिष्ठ है इसलिए ये संयुक्त है, आपको यही लिखना है, ठीक है। सेम। अब AEIOU और यहाँ पे है CDEF, E आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी पे भी E है, यहाँ पे भी E है, तो E उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। अर्थात आपको क्या पता चल गया होगा कि ये संयुक्त है एक दूसरे से। लास्ट है, एक सम पूर्णांक संख्या एक विषम पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक नहीं पता होगा, इंटीजर होता है, पता चल गया होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बता रखा हूं, फिर से बताया था। और नहीं पता तो प्लीज आप हमारे संख्या पद्धति वाली वीडियो है आपके चैनल पे है, स्टडी 100 के चैनल पे है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन हर जगह आपको मिल जाएगी, तो प्लीज आप जाके चेक इन करिए। एक्स एक सम पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक इंटीजर माइनस से स्टार्ट होता है, तो डैश 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 करके -4 -2 0 2 और 4 डैश 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 ऐसे करके आपको सम पूर्णांक संख्या मिलेगी। और इधर मिलेगी -5 -3 -1 और ऐसे, ठीक है। और इधर 1 3 5 ऐसे करके आपको संख्या मिल जाएगी। तो कभी -4 अगर ये सम है और ये विषम है, कभी कोई नंबर मैच नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ये असंयुक्त है। सिर्फ एक ही असंयुक्त मिली, वो भी असंयुक्त। क्यों, क्योंकि सम विषम कभी मैच नहीं करते, उसमें उभयनिष्ठ आपको मिलेगा ही, इसलिए ये असंयुक्त है, ठीक है। तो आपको शायद हमारी वीडियो समझ में आ गई होगी, कुछ दिक्कतें हुई होंगी आपको। क्वेश्चन सेकंड सबसे टफ, क्वेश्चन थर्ड वो भी टफ, तो उसके लिए आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट देखना होगा। जो उदाहरण में आपको बता, जो फॉर्मूले में आपको बता, जैसे 2 की पावर n वाले जो फॉर्मूले थे वो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, मतलब
ओवरऑल पूरे जो क्वेश्चन थे आपके आए थे एक्सरसाइज 1.3 से, वो पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले से एग्जांपल लेके मैं आपको समझा चुका था। एक था जो ये था, तो मैं ये आपको फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ एक उदाहरण से। इसमें 1 2 3 4 है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, देखना है कि कोई भी आपका अवयव एलिमेंट कॉमन है इन दोनों में। तो जी हाँ, इसमें 4 मिल गया था, इसीलिए संयुक्त है। अगर कॉमन नहीं मिलता, जैसे इसमें नहीं मिला, ठीक है, तो इसमें क्या था, ये सम था, ये विषम था, सम विषम कभी मैच नहीं करने वाले, इसलिए ये नहीं था। तो अब ओवरऑल आपकी पूरी एक्सरसाइज हमारी पूरी 2 वीडियो में कवर हो चुकी है। पूरे क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आते वो आप हमारी किससे देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट पहले अच्छे से देख के आइए, फिर ही आपको ये अच्छे से समझ में आने वाला है। फिर आप अगर क्वेश्चन भी अगर आप मतलब रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें करना क्या है, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो पसंद आए। तो थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग। Subscribe my channel Study 100.